शान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उत्तम करोति वाचा शुभंदीन हरे कृष्णा। तो हमने लास्ट टाइम फर्स्ट थ्री श्लोक का देखा था, सत्यम परम धीमहि। उसमें हमने जो पहला श्लोक था भागवतम का, और उसमें हमने चर्चा किया था कि जैसे जो संबंध अभिधेय और प्रयोजन के बारे में भागवतम के जो थ्री टॉप मतलब कैसे स्टेब्लिश हो रहा है, उस चीज को हमने चर्चा किया था। अ, और हमने देखा था कि जो सिक्स क्वेश्चंस जिससे भागवतम का शुरुआत हो रहा था, और हमने भी देखा था कि जैसे पहले जैसे भगवत गीता में अर्जुन फाइव रीजंस थे ये युद्ध ना करने के, और उससे पूरा भगवत गीता आगे शुरू हुआ। इसी तरह से भागवतम के सिक्स क्वेश्चंस है। ये गीता से भागवतम सुबोधिनी के माध्यम से भी हम देख रहे थे कि जो सिक्स क्वेश्चंस ये है, हाँ, सिक्स क्वेश्चंस क्या क्या है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहला था व्हाट इज द हाईएस्ट गुड, और फिर एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। ये आगे आएंगे, अभी क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो भागवतम में आप देखेंगे मेनली सिक्स कैरेक्टर्स पे ज्यादा बात होता है। जैसे कि सबसे पहले आ जाते हैं अपने लाइक व्यासदेव और नारद मुनि का एक स्टोरी चलेगा, आपको दिखेगा। और साथ ही साथ आपको इसमें दिखेगा मतलब सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का। अपने एक हो जाएंगे व्यासदेव और नारद मुनि। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। और सुत गोस्वामी और सौनक आदि ऋषि। तो सॉरी, सुत गोस्वामी रहेंगे और सौनक ऋषि आएंगे, मतलब सौनक आदि ऋषि। बाकी और भी उसमें ऋषि जो रहते हैं वो सब उसमें आ जाते हैं। सौनक आदि ऋषि। तो इनका चर्चा आप देखेंगे कहाँ कहाँ हो रहा है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, मैं ब्रीफली आपको बता दे रहा हूँ। तो जो सुत गोस्वामी और सौनक आदि ऋषि हैं, ये नैमिषारण्य के मतलब नैमिषारण्य के जंगल है, वहां पास ये कथा का है। यहाँ पास ये वाला स्टोरी चलता रहता है वहां पर। मतलब सुत गोस्वामी से सौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछते हैं। ठीक है। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का मतलब हम लोग को काफी क्लियरिटी है इस पे। तो और जो व्यासदेव और नारद मुनि का है, तो थोड़ा सा ये क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट हम लोग फ्लो चार्ट के हेल्प से प्रयास करेंगे कि सरल बना रहे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई बार हमको पता नहीं चल पाता कि अभी कौन चर्चा कर रहा है, कहाँ से कहाँ बात निकल गया वो समझ में नहीं आ पाता है। ठीक है। तो इसका हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये हिस्ट्री ऑफ भागवतम के बारे में चर्चा होगा। ये देखिए सेटिंग द सीन फॉर द सेजेस इंक्वायरी। तो यहाँ पर जैसा अभी हमने बताया कि नैमिषारण्य का जंगल है, होली फॉरेस्ट ऑफ नैमिषारण्य। नैमिषारण्य ये यूपी में है, यूपी में कहीं जगह है, अभी भी है ये जगह। मतलब कई लोग धाम में जाते हैं, विजिट करते हैं। तो नैमिषारण्य का जगह है, वहां पास आप देखेंगे सेज, सौनक
और सेक्रीफाइस कितने साल के लिए हो रहा है? 1000 ईयर सेक्रीफाइस। ठीक है, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। यहाँ पर देखिए, लाइक फिर अगले श्लोका में आप देखेंगे, आफ्टर फिनिशिंग द लाइक मॉर्निंग ड्यूटीज बाय बर्निंग अ फायर, मतलब यज्ञ कुंड, यज्ञ हवन जो होता है ना, यज्ञ कुंड, उसको स्टार्ट किया गया, बर्निंग फायर, सेक्रीफाइसल फायर। तो सुत गोस्वामी यहाँ पास है। सुत गोस्वामी क्या है, ये प्रश्न पूछेंगे। नहीं नहीं, हाँ, सॉरी, सौनक ऋषि सुत गोस्वामी से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखेंगे, जो सुत गोस्वामी है, रिस्पेक्टेड द सेजेस साइड, रिस्पेक्टेड सुत गोस्वामी, यू आर कंप्लीटली, मतलब यहाँ पर सुत गोस्वामी की क्वालिटीज बताई जा रही हैं। क्या क्या उनकी क्वालिटीज हैं, हम लोग ब्रीफली देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सुबोधिनी में आप देखेंगे ना, तो बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है क्वालिटीज क्या क्या है। तो ये देखिए, आप पास है सबसे पहले, फ्री फ्रॉम वाइस, अनघ, एंड वेल वर्स्ड अधितानि इन स्क्रिप्चर्स, लाइक पुराणी, ये सब चीजें, मतलब स्क्रिप्चर्स एंड आख्यातानी, एंड यू एक्सप्लेन देम ऑल्सो। ये सब क्वालिटीज बताई गई हैं, मतलब 6 to 8 श्लोकास में सुत गोस्वामी की क्वालिटीज बताई गई हैं। ये आप देखेंगे, जो भागवतम कथाकार है, इट्स नॉट लाइक कि जस्ट एंजॉयमेंट के लिए। जनरली आप देखिए, आजकल जो कथा होती है, उसमें रोना गाना टाइप से ज्यादा ऐसे दिखाया जाता है, उसको एक एनालिटिकल व्यू पॉइंट से नहीं दिखाया जाता है। उसको ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक और ये सब चीजों के साथ ज्यादा, मतलब जो बेसिकली कथाकार होता है, हम लोग आसपास आसपास जो घर और यहाँ सभी देख सकते हैं कि मतलब उसमें ऐसा थीम लगा के स्टोरीज पे ज्यादा, कि हर कोई रो रहा है, उतना करुणामय, लाइक दैट। बट यहाँ जब हम प्रभुपाद जी का जब भागवतम पढ़ते हैं, इसमें आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी इतने एनालिटिकल ढंग से समझा रहे हैं, और मतलब प्रैक्टिकल कैसे भागवतम, उसको लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो इस चीज पे ज्यादा फोकस किया गया है। और भागवतम सुनने के बाद, जैसे परीक्षित महाराज का, मतलब अपने लाइफ का परफेक्शन अचीव किए थे, इन द सिमिलर मैनर हम सभी भी भागवतम पढ़ने के बाद हमारे लाइफ का जो परफेक्शन उसको अचीव कर सके, तो इस पे फोकस किया जाता है। तो ये आप देखें, जो नॉर्मल जो कथाकार हैं, और जो प्रभुपाद जी का जो ट्रांसलेशन है, तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। तो क्वालिटीज देखते हैं आगे, सुखदेव गोस्वामी में, मतलब भागवतम करना भी एक, उसके लिए भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, चाहिए पड़ता है। ये जैसे हम सुत गोस्वामी की क्वालिटीज से हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहला देखिए, लाइक यहाँ पर देखिए, ये वाला आपका चार्ट देखेंगे ना, इसमें पूरे क्वालिटीज दिया गया है। तो सबसे पहला है अनघा, दैट इज फ्रीड फ्रॉम ऑल वॉइसेस, कोई कपट अंदर से और बाहर से, प्योरिटी है एक, तो ये मेंटेन करने का जरूरत है। आख्यातानी एंड अधितानी, लाइक एक्सप्लेन्ड एज वेल रीड, तो लाइक ज्ञान है उनको, सुखदेव को, सुत गोस्वामी को, भागवतम को अच्छे से पढ़े हैं गुरु के शेल्टर लेके। देन वेद विदम श्रेष्ठा, एल्डेस्ट लर्नेड वेदांतिस्ट। हमने वेदांत का जैसे डेफिनेशन लास्ट टाइम देखा था, कि जो वेदों का अंत है, वेद और अंत, अंत मतलब हो जाता है लाइक कंक्लूजन, फाइनल, और वेद मतलब हो गया नॉलेज, द एंड, द कंक्लूजन ऑफ ऑल नॉलेज, दैट इज भक्ति। तो लर्नेड काफी सीनियर डिवोटी हैं, यहाँ से समझ में आ रहा है। देन सौम्य, प्योर एंड सिंपल, एंड स्निग्धस्य, स्निग्धस्य, दैट इज सबमिसिव। तो ये क्वालिटीज बताई गई। तो प्योरिटी एंड सिंप्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग, लाइक ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर। अगर हम लोग प्योर नहीं होंगे, मतलब प्योरिटी तो समझ सकते हैं कि इंटरनली, प्योरिटी को वैसे 2 टाइप्स का डिफाइन किया जाता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल प्योरिटी के लिए हम लोग स्नान करते हैं। इन द सिमिलर मैनर, जो इंटरनल जो प्योरिटी है, उसके लिए क्या करते हैं, इंटरनल प्योरिटी के लिए जैसे हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र का चैंट करते हैं,
तो इसके लिए हो गया। देन सिंप्लिसिटी, सिंपल रहना। तो सरलता ही वैष्णवता है। तो वैष्णविज्म का मतलब ही है कि सरल होना। जितना ज्यादा सरल उतने मतलब वरिष्ठ वैष्णव है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ लाइक वैष्णविज्म। कई जगह कई बार ये चीज को रिपीट किया जाता है, सरलता ही वैष्णवता है। मतलब हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस जो ऑक्यूपेशन जो चीज कर रहे हैं, उसमें सिंप्लिसिटी होना चाहिए। हमारे डे टू डे जो लाइफ है उसमें सिंप्लिसिटी होना चाहिए। और कोई कपटता मतलब टोन और सबसे पहला आप देखेंगे सरल होने का लक्षण है अपनी वाणी से। जैसे आप नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो उसमें रूप गोस्वामी सबसे पहले कह रहे हैं कि वाचो बेगम। बहुत सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन सबसे पहले रूप गोस्वामी कह रहे हैं वाचो बेगम पे। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम। बाद में मन को मनसा क्रोध वेगम ये सब पे कंट्रोल है। ये सबसे पहला कंट्रोल होना चाहिए टंग पे। दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ सिंप्लिसिटी। तो सिंप्लिसिटी उसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि वाचो बेगम, मतलब लाइक जीभ पे अपना वचन पे कंट्रोल होना। यूजलेस, क्योंकि आप देखिए मोस्टली हमारा जो समय नष्ट होता है वो लाइक इसी कारण से होता है कि टंग पे कंट्रोल नहीं होता है। तो मतलब किसी से भी कैसे भी बातचीत करना शुरू कर देते हैं, हम लोग प्रजल्प करना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, इसका हम लोग मतलब बहुत जिसे बड़ा टॉपिक हो जाता है, सिर्फ वाचो बेगम पे ही काफी देर तक डिस्कशन हो सकता है। इवन आप कृष्णा भी देखेंगे, कृष्णा भी अनुद्वेग करम वाक्य, तो वचन के बारे में इसको स्ट्रेस कर रहे हैं कि हमारे वचन कैसे होना चाहिए, किसी को एजिटेट ना करें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 9 श्लोका से अभी हम देखेंगे 9 से 26। तो यहाँ पर सेजेस के क्वेश्चंस आएंगे। अभी आप समझिए, अभी चल रहा है, चर्चा चल रहा है सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 9 श्लोका में, देखिए आएगा। प्लीज therefore being blessed with many years explain to us in an easily understandable way what you have certain to be absolute and ultimate good for the people in general। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर सकते हैं, व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर ऑल पीपल इन जनरल। ओके, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आया। और उसके लिए उसको मतलब क्वेश्चन को और थोड़ा सा मतलब उसको एलोबरेट करते हुए क्वेश्चन को, कि मतलब एक्सप्लेन करते हुए कि हमें इस तरह का प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। तो फिर 10 श्लोका में देखेंगे, ये कलयुग के पीपल का कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है। तो श्लोका है, प्रायेण अल्पायु सभ्य गला अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंदा मत्यो मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपाद्रता। तो यहाँ पर कलयुग पीपल का कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है। मतलब सेजेस बता रहे हैं कि कलयुग के लोगों का स्थिति क्या है, और हम लोग क्यों इस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं, अल्टीमेट गुड क्या है ऑल इन जनरल। अब देखिए मतलब सतयुग में भी पता है, द्वापर युग में भी है, त्रेता युग में भी सबको पता है कि लाइक विष्णु भक्ति कृष्ण भक्ति करना है, दैट इज द अल्टीमेट। लेकिन फिर भागवत में क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर, जब इतने सारे सेजेस हैं तब उन लोग को नहीं पता होगा क्या इसका आंसर। लेकिन ये पूछा जा रहा है कलयुग के लोगों के लिए। जस्ट नेक्स्ट श्लोका में देखेंगे कि कलयुग के लोगों का वर्णन आ गया। तो क्या क्या बता रहे हैं कलयुग के लोगों का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। सबसे पहला क्या बता रहे हैं, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है शॉर्ट लाइफ। ठीक है, तो हम लोग का जीवन बहुत लंबा नहीं चलेगा। पहले मतलब 100 साल हो जाता था, कि 100 साल लोग आसानी से जी लेते थे। इवन आजकल देखिए मतलब 40-50 साल में 30-40 ईयर्स में ही लोगों का हरी बोल हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा मतलब कलयुग का कैरेक्टरिस्टिक है कलयुग के लोगों का, कि शॉर्ट लाइफ। तो हम लोग का कैसा बहुत बड़ा जीवन नहीं है, बहुत छोटू सा जीवन है। अब ब्रह्मा जी का जीवन देखेंगे, उनका लाइफ
311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स का। और हम लोग का लाइफ है अभी, बोल भी नहीं सकते कि 70 साल जिएंगे कि नहीं। जैसे आप ये प्रहलाद महाराज के जब हम लोग टीचिंग्स पढ़ते हैं उसमें कितने अच्छे से एनालॉजी से प्रहलाद महाराज समझाते हैं। कितने वर्ष तो मतलब ये बचपना में निकल जाएगा, ये फिर बुढ़ापे में चला जाएगा 20 वर्ष इस तरह से। तो बहुत बहुत लंबा जीवन नहीं है इवन। अभी अभी भी देखिए मतलब 25 साल हो गया, 25 26 साल तो ये सब इंजीनियरिंग एजुकेशन ये सब में निकल जाता है। तो बुढ़ापे का समय है, वो उसमें सब निकल जाता है। फिर जो बीच का जब समय आता है उसमें लाइक जॉब ऑफिस ये सब करते कराते ये सब में निकल जाता है। तो फिर कितना समय बचा कि हम लोग भक्ति कर सकते हैं। या एक और सिंपल एनालॉजी से देखिए, व्यक्ति मतलब मनुष्य 8 घंटा सोता है। 8 घंटा सो रहा है तो आप देखिए दिन में हमारे पास 24 घंटा है। 24 घंटा में से 8 घंटा चला गया, मतलब 1/3 लाइफ। 8 घंटा हुआ ना, 1/3 पार्ट ऑफ अ डे। तो 1/3 लाइफ तो हमारा सिर्फ सोने में ही चला गया। फिर अलग एक्टिविटीज भी हैं। फिर क्वेरलसम, लड़ाई झगड़ा यहाँ चलता ही रहता है, देख सकते हैं। इवन लाइक इस्कॉन इज नॉट फ्री, इसमें भी इस्कॉन में भी नहीं है। इस्कॉन में भी देख सकते हैं ग्रुपिज्म और सब चीजें, तो कली का प्रभाव है। तो बाहर तो आप सोचिए, बाहर ये सब चीजें होता ही रहता है। स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी ये सब चीजें आजकल चलता है। इसमें भी हम लोग को काफी सतर्क रहना चाहिए कि हमारा जो छोटा सा जीवन है उसमें हम लोग कृष्ण भक्ति करें। बाकी सब चीजें, क्योंकि सब चीजें चलता रहेगा। फिर देखिए लेजीनेस, मतलब कोई सबसे बच जाए खुद का स्वयं का लेजीनेस, आलस। आप देखिए अभी पार्टी के लिए कहीं बुलाया जाए, मतलब लेजी हम लोग। इसमें नहीं कि हर चीज में हम लोग लेजी हैं, हम लोग यहाँ पर है स्पिरिचुअल लेजीनेस। ठीक है, स्पिरिचुअल लेजीनेस है। अभी मान लीजिए हमको पार्टी में बुलाया जाए, कभी हमारे रिलेटिव कुछ हमको निमंत्रण दिए हो कि हमारे यहाँ ये कुछ फंक्शन है ये सब में, तो हम लोग दौड़ के पहुंच जाएंगे। लेकिन बुलाया जाए कि भागवत कथा चल रहा है या भागवत क्लास होने वाला है मॉर्निंग 7 AM में, या इवनिंग में क्लास हो रहा है या कुछ है इस तरह से, तो उसमें आने में हम लोग को लगेगा कि अरे मतलब आलस आएगा उसमें। लेकिन बाकी सेंस एंजॉयमेंट वाली कुछ चीजें हो तो उसमें बिल्कुल दौड़ते भागते हुए चले जाएंगे, उसमें कोई आलस नहीं होगा। इवन बच्चों का पढ़ाई वढ़ाई सब सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन स्पिरिचुअल क्लास के लिए आना हो तो उसमें सबसे ज्यादा लेजीनेस रहेगा। तो यहाँ पर लेजीनेस का मतलब स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल लेजीनेस। फिर आप देखेंगे मिसगाइडेड, कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। लाइक गाइडेंस मिल भी रहा है तो उसमें गाइडेंस मिल रहा है तो लेकिन वो रॉन्ग मैनर पे है। लाइक वो स्पिरिचुअली एडवांसमेंट के लिए नहीं है, वो अपने कुछ पर्सनल सेंस एंजॉयमेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हो रहा है। कि आप देखिए बहुत सारे जैसे स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है, वो सब सिर्फ मन के शांति का बात करते हैं, उससे ऊपर नहीं उठते हैं। या कुछ इंस्टीट्यूशन है, कुछ लोग हैं, आगे कहेंगे कि मतलब हमें क्या दीक्षा और ये सब पे ज्यादा फोकस नहीं रहना है। जस्ट हम लोगों को कुछ हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस कुछ थोड़ा चैंटिंग कर लिए, थोड़ा आगे हरि बोल हो जाए बस। अल्टीमेट परफेक्शन पे हम लोग को नहीं करना है। इवन लाइक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में आ भी गए हैं, फिर भी अल्टीमेट गोल की तरफ नहीं जा रहे हैं। फिर देखेंगे अनलकी, कि पहले तो हम लोग को स्पिरिचुअलिटी में आना ही इतना कठिन है, और आने के बाद हमने देखा कि मिसगाइडेड होने के कितने चांसेस हैं। तो अनलकी हो जा रहे हैं कि लाइक ये सब चीजों से मतलब स्पिरिचुअल गाइडेंस स्पिरिचुअल सेल्टर में आई नहीं आने ही बहुत उसके लिए बड़ा लक चाहिए, वही नहीं मिल पाता है हमें। और ये सब चीजें मान लीजिए, चलिए सब चीजें हो भी जाए, चलो भैया शॉर्ट लीव को हो गया, अपने लाइफ को हमने थोड़ा रेगुलेट करके अच्छा टाइम यूटिलाइजेशन सब कर रहे हैं, सरल स्वभाव के तो क्वेरलसम से भी दूर हैं, स्पिरिचुअलिटी में लाइक आगे बढ़ने के इच्छुक हैं, तो लेजीनेस को भी ओवरकम कर लिए, प्रॉपर गाइडेंस में आ गए, इस्कॉन में आ गए, प्रॉपर शेल्टर मिल रहा है, इस्कॉन में आ गए तो लकी भी हैं हम लोग। उसके बाद भी आ जाएगा ऑलवेज डिस्टर्ब।
समझ रहे हैं कि ऑलवेज डिस्टर्ब, सब आ गए, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मन ही हमारा अशांत है, तो इस कारण से भी हम लोग स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कितना सारा समस्या है यहाँ पास आके। तो समझ रहे क्यों इतना सेजेस ये सब चीजों पे स्ट्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इसका पर्पट आप लोग जरूर पढ़िएगा, काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसमें दिए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पास भी लिखे हैं प्रभुपाद जी, लेजी बट नॉट मटेरियली बट फॉर द मैटर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ह्यूमन लाइफ इज बेसिकली मीन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, दैट इज द पर्पस। लेकिन यहाँ के मतलब ये सब चीज छोड़ के बाकी सब चीजें हो जाता है। देखिए यहाँ पास और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ sense gratificatory diversions, such as cinemas, sports, gambling, clubs, mundane libraries, bad association, smoking, drinking, cheating, pilfering, bickering, and so on। कितना सारा चीजें लिखे हैं यहाँ पर। ये सबसे विल ऑलवेज बी डिस्टर्ब्ड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो समझ पा रहे, कनेक्ट कर पा रहे हैं श्लोकास को, कि पहले किस चीज का चर्चा हो रहा था, फिर पहले सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया सेजेस ने कि व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर ऑल पीपल इन जनरल। फिर उसको क्वेश्चन को एलोबरेट करते हुए कह रहे थे, मतलब उसमें क्वालिटीज बताई गई कि हम लोग ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि कलयुग पीपल के इतने सारे समस्या हैं। अब अगला इसमें आएगा 11th श्लोका में, आप देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स फॉर द गुड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। तो मतलब सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है, उसका एसेंस क्या है, अल्टीमेटम क्या है, इस बारे में चर्चा होगा। ठीक है, ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। फिर थर्ड क्वेश्चन होगा, लाइक यू नो द पर ऑल ब्लेसिंग्स अपॉन यू ओ सुद गोस्वामी, यू नो फॉर व्हाट पर्पस द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड appeared in the womb of देवकी as the son of वासुदेव। यहाँ पर कृष्णा के बारे में पूछा जाएगा, कृष्णा के पास टाइम्स के बारे में चर्चा होगा कि कृष्णा क्यों देवकी और वासुदेव के गर्भ, मतलब देवकी के गर्भ से जन्म लिए, इस बारे में चर्चा होगा। थ्री क्वेश्चंस क्लियर हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कोई बोल बता सकते हैं? यस, कोई बताएंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? What is Hare Krishna Prabhu? What is the यस माता जी। absolute and ultimate good for people in general? हाँ, सुनाई दे रहा है नेक्स्ट प्रभु। क्वेश्चन। यस यस माता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई माता जी बताएंगे, प्रभु जी कुछ? सुशांत प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? प्रदीप्ता प्रभु या और कोई डिवोटीज? सेकंड क्वेश्चन। यस पूनम माता जी। माता जी अनम्यूट करके बोलिए फिर। हरे कृष्णा। ने यस माता जी, सेकंड क्वेश्चन क्या था अपना? प्रभु वो नहीं समझ में। ओह चलिए ठीक है, रिपीट कर देते हैं। essence of all scriptures. एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। तो थर्ड क्वेश्चन अपना था, वाई लॉर्ड कृष्णा अपीयर्ड इन द वूम्ब ऑफ देवकी एज द सन ऑफ वासुदेव। ठीक है, तो लाइक भागवतम डिस्कशन इज थोड़ा सीरियस डिस्कशन है, जैसे हम लोग आ,
जस्ट हवन में जैसे बैठते हैं ना कि अभी पंडित जी बोलेंगे स्वाहा तो सब लोग स्वाहा कर देंगे। तो रिक्वेस्ट है सभी से कि इस तरह से मत बैठिए, क्योंकि ये सीरियस डिस्कशन का टॉपिक है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि लाइक इफ ऑडियंस इज सीरियस तो उसको जानने का तरीका है कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछ रहे हैं। द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं शास्त्रों में और कैसे डीप डीप क्वेश्चंस हैं। ओके। फिर थर्ड क्वेश्चन को आप देखेंगे थोड़ा एलोबरेट किया जा रहा है कि यहाँ पास आ रहा है कि लाइक sages are eager to know about Lord Krishna. Lord comes for the good and upliftment of the all jivas. ठीक है। फिर 14 श्लोका में आप देखेंगे यहाँ पर चैंटिंग के बारे में कहा जा रहा है। इसको रीड करते हैं। तो रीड करिए 14 ट्रांसलेशन बस पढ़िए। 14 रीड करिए। बस कोई रीड करिए। मीनाती माता जी आप पढ़िए। पूनम माता जी आप रीड कर लीजिएगा। प्रभु वर्ष नंबर हाँ टेक्स्ट 14 रीड करिएगा माता जी। 14. Living beings who are entangled in the complicated meshes of birth and death can be freed immediately by even unconsciously chanting the holy name of Krishna, which is feared by fear personified. हमने पहले चर्चा किया कई बार है, जैसे 3 टाइप्स ऑफ चैंटिंग बताए जाते हैं कि चैंटिंग विदाउट ऑफेंस, चैंटिंग विथ ऑफेंस और शुद्ध नाम। 3 स्टेजेस में होता है चैंटिंग। तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मतलब चैंटिंग विथ ऑफेंसेस। जैसे 10 नेम ऑफेंसेस होते हैं, नाम अपराध बोलते हैं। तो उसमें उसमें हम लोग चैंटिंग करते हैं। तो उसमें क्या है, हम लोग को बहुत ज्यादा प्यूरिफिकेशन, ऐसा परफेक्शन कुछ होता नहीं है। मतलब सम माइन्यूटली कुछ 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 बेनिफिट होगा, लेकिन अल्टीमेट बेनिफिट नहीं होगा। दैट इज चैंटिंग विथ ऑफेंस, अपराध के साथ। कि 10 नाम अपराध होते हैं, तो कभी चर्चा करेंगे उस पर। इवन आप लोग गूगल पे टाइप करेंगे तो आ जाएगा। तो उसके बाद होता है चैंटिंग विदाउट ऑफेंस। तो अल्टीमेट हमारा जो चैंटिंग शुरू होता है, जब जो चैंट करते हैं, दैट इज चैंटिंग विदाउट ऑफेंस। सबसे पहले होता है इनअटेंटिव चैंटिंग। तो इस चीज पे बहुत फोकस है। फिर उसके बाद होता है शुद्ध नाम, कि जब एक प्यूरिफिकेशन, जब हमारे अनर्थास क्लियर हो जाएंगे, फिर हम स्टेज पे आते हैं, दैट इज शुद्ध नाम, कि हम लोग चैंटिंग को रिलीज कर पाते हैं। टिल चैंटिंग मतलब विथ ऑफेंस में तो ज्यादा कुछ थोड़ा बहुत लगेगा, मतलब रियलाइजेशन होगा। लेकिन जब चैंटिंग विदाउट ऑफेंस करना शुरू करेंगे, देन हमारा प्यूरिफिकेशन शुरू होता है, एक्चुअल प्यूरिफिकेशन शुरू होता है। ओके, आगे चलते हैं। तो आप देखेंगे लाइक यहाँ पर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड sanctify those who come in touch with them immediately, whereas the waters of the Ganges can sanctify only after prolonged life। यहाँ पर गंगा और जैसे डिवोटीज को कंपेयर किया गया है। एक एक जगह आई थिंक भागवतम में कहीं कहते हैं कि जैसे मतलब गंगा में इतने सारे लोग जाके स्नान करते हैं, अपने पाप धोने के लिए जाते हैं। तो चलो, व्यक्ति के तो जो व्यक्ति जाके स्नान कर रहा है गंगा में, उसके पाप तो धुल जाएंगे, तो पाप तो जाके गंगा नदी को चढ़ जाएंगे। तो गंगा नदी जो इतने पवित्र है, अब उसके पाप कैसे धुलेंगे। तो भागवतम में आई थिंक आता है ये है, आगे आगे हम लोग कहीं पढ़ेंगे। तो कहते हैं गंगा नदी के पाप कम होते हैं जब वहां पर साधु लोग जाके स्नान करते हैं। आप देखेंगे डिवोटीज लाइक ऑफ द लॉर्ड sanctify those who come in touch with them।
तो जब भी हम लोग भक्तों से मिलते हैं तो हम देखेंगे अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अलग कुछ एक्सपीरियंस होता है हमारा। जस्ट थोड़ा सा एक छोटा सा मोमेंट भी हम लोग प्योर डिवोटी से मिलते हैं तो हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे एक है प्रभुपाद जी जब हेनरी एल्फ्रेड फोर्ड से मिले थे, उनका बहुत मतलब अच्छा स्टोरी आता है कि जस्ट फर्स्ट मीटिंग में ही एल्फ्रेड फोर्ड से पूछ रहे हैं वेयर इज हेनरी फोर्ड। और ऐसे मतलब इतना दृढ़ भाषा में प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि कहाँ है अभी, इस तरह से वेयर इज हेनरी फोर्ड। और फिर उसको एलोबरेट करते हुए कह रहे हैं कि जैसे कुछ समय वो इधर थे फिर चले गए, मतलब शरीर और आत्मा से उसको कनेक्ट कर दिए। तो जस्ट वन मीटिंग में ही आप देखेंगे उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया, और आप देख सकते हैं कि मायापुर मंदिर में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। या प्रभुपाद जी का एक और आप देखेंगे एग्जाम्पल आता है इसमें कि जब प्रभुपाद जी से रसिया में गए थे तो रसिया में प्रभुपाद जी 3 दिन रुके थे। तो वहां पर जस्ट एक रशियन व्यक्ति, एक व्यक्ति मिल गए थे, आगे वो प्रभुपाद जी से कनेक्ट हुए। उनका नाम अनंत शांति है। यहाँ हम लोग मायापुर में तो उनका यहाँ पर समाधि भी बना था। तो जस्ट एक डिवोटी से प्रभुपाद जी मतलब 3 दिन तक उनसे ही डिस्कशन किए, उनको ही गाइड किए, समझाए, एक्सप्लेन किए। और जस्ट 3 दिन के मतलब प्रभुपाद जी से एसोसिएशन में वो अच्छे प्योर डिवोटी बन गए। और उनके ही मतलब पूरे फिर रसिया में पूरा प्रचार शुरू हो गया उसके बाद से ही। और देखिए इतने सारे रसिया से भक्त हैं। अभी जैसे हम वृंदावन में यहाँ पर देखते हैं कितने विदेशी भक्त यहाँ आते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे 16 नंबर पे आते हैं। हु इज देयर डिजायरिंग डिलीवरेंस फ्रॉम द वाइसेस ऑफ द एज ऑफ क्वेरल, हु इज नॉट विलिंग टू हियर द वर्चुअस ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। एंड नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब अबाउट द लॉर्ड हु परफॉर्म्स एडवेंचर्स इन हिज वेरियस इनकारनेशंस। यहाँ पर अवतार के बारे में चर्चा हो रहा है। भगवान के ऐसे 6 कैटेगरीज में अवतार बांटे गए हैं। ये जीव गोस्वामी मतलब श्रील जीव गोस्वामी इसको डिवाइड करते हैं, लाइक 6 कैटेगरीज में अवतार आते हैं। यहाँ पर हम लोग भागवतम में देखेंगे कि पुरुष अवतार, लीला अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार और गुण अवतार और युग अवतार इस तरह से 6 कैटेगरीज में होता है, अवतार होता है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेट द ट्रांसडेंटल पास्टाइम्स ऑफ द मल्टी लॉर्ड्स इनकारनेशन, दैट इज लीला अवतार। भागवतम में मतलब ये फर्स्ट चैप्टर का, आई थिंक थर्ड चैप्टर, फर्स्ट कैंटो के थर्ड चैप्टर में पूरा कृष्णा के अवतार के बारे में चर्चा हो रहा है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। 23, आई थिंक 23 इनकारनेशन भगवान के बारे में बताए गए हैं। ठीक है। देन फिर टेक्स्ट श्लोका 20 में आते हैं हम लोग। The Lord Krishna, like Supreme Personality of Godhead, played with Balram, like along with Balram, played like a human being, and so must he perform like many superhuman acts। इसके बारे में फिर आगे चर्चा होगा। एंड लास्ट में आप देखेंगे 21 तक है कि लाइक हम लोग यहाँ पास असेंबल हुए हैं ओनली टू हेयर एट लेंथ अबाउट लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्णा के बारे में जानने के लिए। वी मेट यू कैप्टन ऑफ द शिप to cross the ocean of Kali only by our good fortune। तो ये यहाँ पर सुत गोस्वामी के थोड़ा ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। सुत गोस्वामी कह रहे हैं यू आर द कैप्टन ऑफ आवर शिप, हमारे जो नौका है उस भाव सागर से पार लगाएंगे आप ही, जस्ट लाइक दैट। तो एक्सेप्ट कर रहे हैं सुत गोस्वामी को। और लास्ट में फिर सिक्स्थ क्वेश्चन आ रहा है। तो मतलब भगवान के जाने के बाद, लॉर्ड कृष्णा के जाने के बाद धर्म ने किसका शेल्टर लिया। रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैव टेकन शेल्टर आफ्टर लॉर्ड्स डिपार्चर। जब जैसे श्री कृष्ण चले गए थे तो उसके बाद मतलब श्री कृष्ण ने धर्म को स्टेब्लिश किया, महाभारत का वॉर हुआ, भगवत गीता के प्रिंसिपल्स, आफ्टर दैट युधिष्ठिर राजा बने, इस तरह से वापस से धर्म का स्थापना हुआ। लेकिन भगवान फिर जब इस धरातल को छोड़ के चले गए, वापस चले गए, तो फिर धर्म का शरण किसने लिया, धर्म ने किसका शेल्टर लिया।
तो सभी का आंसर आपको पता ही है, दैट इज श्रीमद् भागवतम। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है 6 क्वेश्चंस क्या क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर ऑल पीपल इन जनरल। सेकंड क्वेश्चन था अपना, एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स फॉर द गुड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, शास्त्रों का निचोड़ क्या है। थर्ड क्वेश्चन था, देवकी के मतलब भगवान अवतार क्यों लिए थे, भगवान देवकी के गर्भ में मतलब देवकी और वासुदेव के पुत्र बन के क्यों आए थे। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन था, भगवान के इनकारनेशन क्या क्या होते हैं, पुरुष अवतार के बारे में जानने का, मतलब वेरियस इनकारनेशन, भगवान के अवतार क्या क्या होते हैं, भगवान कैसे अवतार लेते हैं, तो इसका टेक्निकल एनालिसिस क्या है वो हम लोग देखेंगे। एवं लीला अवतार के बारे में पूछा गया था। और लास्ट क्वेश्चन था कि धर्म ने किसका शेल्टर लिया जब भगवान कृष्ण इस धरातल से चले गए। ओके, क्लियर यहाँ तक सभी को स्पष्ट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आगे हम लोग, सेकंड चैप्टर अपना, डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस। तो सबसे पहले ओबिसेंस मतलब प्रणाम किया जाएगा। जैसे हम लोग भी देखते हैं ना कि जब भी भागवतम शुरू करते हैं तो इन्वोकेशन प्रेयर्स ऑफर करते हैं, बिकॉज क्योंकि लाइक हम मतलब इतने क्वालिफाइड नहीं है कि हम भागवतम को समझ सके, इतना हमारा क्वालिफिकेशन ही नहीं है। तो लेकिन क्वालिफिकेशन मतलब भागवतम को समझने के लिए क्वालिफिकेशन से ज्यादा कृपा का जरूरत पड़ता है, मर्सी का जरूरत पड़ता है। तो जो हमारे प्रीवियस आचार्य सर प्रभुपाद जी हैं, उन सबसे, जो हमारे गोस्वामीज हैं, चैतन्य महाप्रभु, सभी से हम लोग हाथ जोड़ के विनम्रता से प्रे करते हैं, भगवान हम लोग क्वालिफाइड नहीं है, हमारा कोई योग्यता नहीं है कि हम समझ सके इस ग्रेट साइंस को, लेकिन हमारे प्रीवियस आचार्य की मर्जी से, हमारे गुरु की मर्जी से, प्रभुपाद जी की मर्जी से, कृपा से हम लोग इसको समझ सकते हैं। जस्ट आप देखेंगे जैसे जब भागवतम शुरू करते थे, उन व्यास आसन को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि व्यास आसन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्यास देव। तो व्यास देव का हम रिप्रेजेंटेटिव बनने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसको भी प्रणाम करते हैं कि व्यास आसन में बैठ रहे हैं, तो हमारा कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आपकी कृपा होगा तो हम कुछ मतलब भगवान के मैसेज पे कुछ बोल सकते हैं। तो फिर यहाँ पास आप देखेंगे जैसे फर्स्ट लाइक यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी रिप्लाई यहाँ पास आ रहा है, टिल 8 श्लोका तक है, मतलब देखेंगे पहले ऑफर ओबिसेंसेस, ग्लोरीफाई सेजेस क्वेश्चन, तो ये सब चीजें शुरू हो रहा है। तो सबसे पहला आ रहा है लाइक फुली सेटिस्फाइड विद द क्वेश्चंस, सुत गोस्वामी सभी को थैंक यू कर रहे हैं एंड अटेम्प्टेड टू रिप्लाई। अब सुत सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी का ग्लोरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का क्या क्वालिटीज है। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखिए, उग्र उग्र श्रवा, उग्र उग्र श्रवा सुत गोस्वामी का नाम था, ये रोमहर्षण के पुत्र होते हैं। Being fully satisfied with the perfect questions of the Brahmanas and them, and thus attempted to reply. तो रोम हर्षण का भी मतलब भागवतम में आगे आएगा, जब आ, नारद मुनि और व्यास देव का जब संवाद आता है, तो उनका थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग देखेंगे, आएगा वहां पर। फिर सुत गोस्वामी कहते हैं, लेट मी ऑफर माई ओबिसेंसेस अनटू द ग्रेट सेज सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी मतलब सुत गोस्वामी के स्पिरिचुअल मास्टर है, उनको ओबिसेंस प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पर उनका मतलब प्रोसेस के बारे में बताया गया, संन्यास लिए थे और ऑब्जर्व बाय हायर कास्ट व्यासदेव। यहाँ पर भागवतम इसमें देखते हैं हम लोग, when he left home without undergoing any reformatory process,
His father cried in separation and only the trees echoed। इस तरह से यहाँ पर बताया गया कि सुख सुखदेव गोस्वामी बहुत मतलब जैसे ही उनका जन्म होता है वो तुरंत ही घर को अपना छोड़ देते हैं और चले आते हैं। तो ये वाला भी स्टोरी आएगा, आगे आएगा, तो वहां पर हम डीपली चर्चा करेंगे। जस्ट अभी इधर बस रीड कर लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए बस। फिर यहाँ पास लेट मी ऑफर ओबिसेंसेस अनटू हिम सुख, सुखदेव गोस्वामी को यहाँ पास है, उनका कुछ क्वालिटीज यहाँ पास बताया जा रहा है। हु इज स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ ऑल एंड कंपैशनेट टू मटेरियलिस्ट, जो मतलब इस वैदिक लिटरेचर को ऐसा और सिंप्लीफाई करके बताया गया, यहाँ पर ऐसा कुछ बोला जा रहा है। देन आप फोर्थ श्लोका में देखेंगे मतलब सुत गोस्वामी और भी जो आचार्यस हैं, जैसे इससे जो मीटिंग हो रहा था, जो असेंबली था, यहाँ पर आप देखिए और भी ऋषि थे, जैसे नर नारायण ऋषि जो भगवान के इनकारनेशन है, वो भी यहाँ पास थे। सरस्वती नदी के किनारे हो रहा था ये मतलब अंटू मदर सरस्वती द गॉडेस ऑफ लर्निंग। इवन श्रीला व्यास देव भी यहाँ पास प्रेजेंट थे। ये सब लोग यहाँ पास प्रेजेंट थे, तो उनके बारे में बताया जा रहा है कौन कौन लोग थे असेंबली में। ठीक है, फिर और देखेंगे, आगे चलते हैं। मतलब क्वेश्चंस को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जो आपने ऐसे प्रश्न पूछे हैं, लाइक ये सभी के लिए बेनिफिट हैं, सभी के लिए मतलब पूरे जितने भी आगने वाली जनरेशन है सभी को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करेंगे। तो भागवतम बताया जाता है, जब हम लोग लाइक स्पिरिचुअल मैटर पे डिस्कशन होता है, भागवतम पे चर्चा होता है, उसमें तीन तरह के लोगों को तीन तरह के लोगों को बेनिफिट मिलता है, तीन तीन लोगों को बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला हो जाता है जो प्रश्न कर रहे हैं, इंक्वायरर, क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं। दूसरा स्पीकर, तो स्पीकर जब भागवतम के बारे में बोलते हैं तो उनका स्वयं का मतलब भगवान की ये भी लाइक कीर्तन, कीर्तन का मतलब जस्ट हरि बोल ऐसा करना नहीं होता है। कीर्तन का मतलब होता है कीर्ति से आ रहा है, तो भगवान की जो कीर्ति है, कीर्ति मतलब हो गया ग्लोरीज, तो भगवान की ग्लोरीज का ग्लोरी उसको बताना सभी को, दैट इज कीर्तन। भगवान की ग्लोरीज को फैलाना, दैट इज कीर्तन। तो भागवतम करना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कीर्तन। तो स्पीकर जब भागवतम के बारे में बोलते हैं तो उनका स्वयं का भी प्यूरिफिकेशन होता है। जो प्रश्न कर रहा है उनका प्यूरिफिकेशन होगा, जो भागवतम जो आंसर दे रहा है उनका प्यूरिफिकेशन होगा स्पीकर का, और जो जनरल पब्लिक है जो ये सब चीजें जो इस डिस्कशन को सुन रहे हैं उनका भी प्यूरिफिकेशन होगा। ओके, तो जैसे जनरली होता है कि क्वेश्चंस को जब भी क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है तो उसको लाइक मतलब जो और जो लाइक क्वेश्चन पूछने वाला इंक्वायरर है उसको मतलब लाइक अप्रिसिएट किया जाता है कि बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। इन द सिमिलर मैनर सुत गोस्वामी भी लाइक सौनक ऋषि और सभी सभी सेजेस को कर रहे हैं कि इतना आपने मतलब ये जो प्रश्न आपने किया है पूरे समाज के लिए बहुत भला का काम करेगा, बहुत भलाई के लिए है। ठीक है, तो अब यहाँ पास फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर शुरू होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर ऑल पीपल इन जनरल। तो यहाँ पर शुरू हो रहा है, तो क्या आंसर आ रहा है देखते हैं हम लोग। साव है, साव 6 नंबर है। कोई श्लोका रिसाइड करना चाहेंगे, हम बोलेंगे फिर बाद में हमारे साथ बोलिएगा। हम हैंड्स अप कर सकते हैं जिनको इच्छा हो। ठीक है, कोई करना चाहेंगे। यस, पूनम माता जी आप ही करिए।
स वै पुंसां परो धर्मा स वै पुंसां परो धर्मः यतो भक्तिर अधोक्षज। यतो भक्तिरतो हेतुकी अप्रतिहता अहेतुकी अप्रतिहत आत्मा सुप्रसिद्धति। यः आत्मा सुप्रसिद्ध दति। सबसे यहाँ पर है लाइक सा वै पुंसां परो धर्मा। तो परो धर्म के यहाँ पर दैट इज सुप्रीम ऑक्यूपेशन। ठीक है। तो जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन हो सकते हैं कि लाइक हम हमारे कुछ प्रोफेशनल लाइफ में जॉब कुछ कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ऑक्यूपेशन। फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स का केयर कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ऑक्यूपेशन। तो इन लॉस का है, पेरेंट्स का है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हमारे ऑक्यूपेशन हो सकते हैं। बिजनेस कर रहे हैं कि जॉब कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लाइक दैट। तो यहाँ पर लेकिन चर्चा हो रहा है सुप्रीम ऑक्यूपेशन, दैट इज परो धर्मा। और परो धर्मा क्या है सभी के लिए? फॉर ऑल ह्यूमैनिटी इज दैट विच मैन कैन अटेन unmotivated and uninterrupted loving devotional service unto the Lord. तो अनमोटिवेटेड दैट इज उसके लिए वर्ड क्या है? प्रेम ऑक्यूपेशन भक्ति अदोप सजन अहितुकी दैट इज कॉजलेस अहितुकी अप्रतिहता। अहितुकी भक्ति के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रहा है कि इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि मतलब कॉजलेस क्या हुआ। कैसे हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज दिस लाइक अप्रतिहता एंड अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। तो ये चीज क्या हो रहा है? इसको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि हम हर कोई भी एक्टिविटी कुछ भी करते हैं तो सबके पीछे हमारा सबसे पहला आता है कि हमारा क्या बेनिफिट है। यही आता है ना कि हमारा क्या बेनिफिट है, क्या हमारा क्या बेनिफिट है, यही चीज। लेकिन जब हमारा भगवान से जो संपर्क है तो उसमें प्रश्न आता है कि लाइक उसमें यहाँ पास क्वेश्चन आता है कि भगवान भगवान से जो हमारा जो रिलेशनशिप है वो दैट इज उसमें कुछ मतलब बिजनेस कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ मांगने का कुछ इच्छा नहीं होना चाहिए। तो इसका ये मतलब है यहाँ पास। ठीक है। जैसे आप देखिए हमारे मतलब पेरेंट्स के साथ हमारा है, जैसे मान लीजिए हम कुछ सर्विस कुछ भी करेंगे तो सबसे पहले कंपनी में कुछ जॉब करते तो हम देखते कि कितना पैकेज क्या सैलरी मिलेगा। लेकिन मान लीजिए घर पे है, पिताजी ने बोला कि बेटा थोड़ा इधर झाड़ू वाड़ू लगा दो, कुछ कुछ कर दो, कुछ ये चीजें कुछ सेवा कर दो। भाई पिताजी से हम लोग पैसे नहीं मांगेंगे ना। पिताजी ये मैंने झाड़ू लगाया ना, इसका 50 रुपया हुआ। क्यों नहीं मांगते हैं? क्योंकि एक माता पिता से हमारा क्या नेचुरल संबंध है। इट्स नॉट लाइक कि मटीरियली मोटिवेटेड कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, दैट इज नेचुरल है वो चीज। ठीक है। तो उसी तरह से भगवान के साथ भी हमारा क्या है, मांगने वाला ऐसा कुछ संबंध नहीं होना चाहिए, वो नेचुरल वैसा होना चाहिए। ओके। तो उसी को कह रहे हैं यहाँ पर कॉजलेस, मतलब कुछ कुछ बिजनेस जैसा नहीं होना चाहिए। जस्ट एक लविंग डिवोशनल सर्विस, हम प्रेम से भगवान का सेवा कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पास। ओके। ये वाला पॉइंट क्लियर है? पहला क्यों क्या बोला जा रहा है यहाँ पास? श्लोका भी याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है। सुप्रीम ऑक्यूपेशन क्या, इसका आंसर हम लोग क्लियर हो गया। लाइक अनअलॉयड अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस। ओके। फिर और इसको एलोबरेट करते हुए कह रहे हैं नेक्स्ट श्लोका में। इसके आप लोग जरूर, जैसे हम लोग रीड कर रहे हैं ना, तो सेम डे परपट पढ़ने का जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी के परपट बहुत ही मतलब डीप है और बहुत सारा उसमें नॉलेज है। तो नेक्स्ट श्लोका है वसुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनायति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतु किम।
By rendering devotional service unto the personality of Godhead Sri Krishna, one immediately acquires causeless knowledge and detachment from the world. तो ज्ञान और वैराग्य, तो ज्ञान और वैराग्य होगा तब भक्ति होगा, ये सही नहीं है। भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य दोनों आएगा। अभी हम लोग का कल 2-3 दिन पहले यहाँ पास क्लास हो रहा था, तो जीव गोस्वामी के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमारे यहाँ प्रभु जी जीव गोस्वामी का एग्जाम्पल दे रहे थे। तो जीव गोस्वामी जब मतलब सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के पास आए, तो जीव गोस्वामी का जस्ट सेवा ही यही था कि उनको झाड़ू लगाना था बस। ये इतना मतलब मीनियल सर्विस था। और लेकिन जीव गोस्वामी इतने बड़े, मतलब इतना, ये जस्ट रेंडरिंग डिवोशनल सर्विस। और रूप गोस्वामी का मतलब जो उनके असिस्ट असिस्ट करना, क्योंकि जैसे पहले क्या होता था, पहले पाम लीफ पे सब कुछ लिखा जाता था, बनाया जाता था। ऐसा हमारे जैसे क्लासमेट का या डिजिटल नोटबुक कुछ ऐसा नहीं रहता था। पाम लीफ में रूप गोस्वामी लिखते थे, फिर उसको मतलब बंडल बनाया जाता, पंचिंग किया जाता था। जस्ट ये मीनियल मीनियल सर्विस करके ही जीव गोस्वामी इतने बड़े स्कॉलर बन गए। एक और एग्जांपल आ रहा था श्यामानंद पंडित का, कि उनका भी जस्ट एग्जांपल था कि वो भी मतलब उनको भी ऐसे मीनियल सर्विस कुछ दिया था। और वही मीनियल सर्विस, मतलब स्वीपिंग का, झाड़ू लगाने का सर्विस, तो इतने बड़े स्कॉलर बन गए। उनका स्टोरी आता है कि उनको मतलब राधा रानी साक्षात दर्शन देने आई यहाँ वृंदावन में। तो श्यामानंद पंडित को आप देखेंगे बाद में मतलब प्रचार के लिए, जैसे जीव गोस्वामी के जो 3 शिष्य होते हैं, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर। तो जो श्यामानंद पंडित हैं उनको पूरा उत्कल में प्रचार करने के लिए दिया गया था। बाद में जीव गोस्वामी ने जब जब चैतन्य महाप्रभु का डिसअपियरेंस हो गया, तो नित्यानंद प्रभु की जो वाइफ है जानवा माता जी, तो उन्होंने मतलब जीव गोस्वामी से कहा कि वृंदावन से कुछ ऐसे प्रचार के लिए हमें बुक्स चाहिए और लोग चाहिए। तो उसमें नरोत्तम दास ठाकुर को यहाँ बंगाल साइड प्रचार के लिए भेजा गया, और श्यामानंद पंडित को यहाँ पर उत्कल में प्रचार के लिए भेजा गया। पूरा उत्कल का प्रचार जो गौड़ी ट्रेडिशन है वो श्यामानंद पंडित से ही है। जैसे आई थिंक बालेश्वर में उनके पास है, उनका बनता है। फिर उनके ही शिष्य हुए और रसिकानंद जी और सभी, कभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि जस्ट अगर मतलब कुछ प्रॉपर अगर इंटेंशन है, प्रॉपर मूड से हम अगर सर्विस कर रहे हैं, तो हमारे मीनियल सर्विस से ही हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये वाला पॉइंट होपफुली क्लियर हो। और भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य आता है। तो भक्ति करने का बोलते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। प्रभुपाद जी का जब ये गुरु पूजा होता है उसमें गाते हैं हम लोग, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। तो भक्ति का ज्ञान है ये, मतलब जब भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, हमारे आचार्य हमारे गुरु हमसे प्रसन्न होंगे, तो उनकी कृपा से हमारे हृदय में ज्ञान आएगा। नहीं तो आप देखिए शास्त्र भागवतम क्या मतलब भारत में क्या कुछ नया कुछ है? कब से भागवतम है, कोई कोई मतलब चला आ रहा है भागवतम का पाठ और ये सब चीज कब से चला, कुछ सब कुछ चला आ रहा है। कोई इसमें कुछ नया नहीं है ज्ञान। इवन बहुत सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ मतलब पता भी है। लेकिन जब तक लाइक कृपा कृपा नहीं मिलता है भक्ति को, तो तब तक हमारे हृदय में ज्ञान आता नहीं है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। तो इवन बहुत सारा स्कॉलरली हम लोग हैं कि बहुत सारा हमें मतलब भागवतम का लाइक नॉलेज है हमको। नॉलेज भी बहुत कुछ है, श्लोकास क्या है, थीम क्या चल रहा है, सब कुछ है। लेकिन रियलाइजेशन नहीं होगा तो दैट इज यूजलेस। समझ पा रहे हैं? तो रियलाइजेशन बहुत जरूरी है भागवतम का। और रियलाइजेशन जब हमारा प्रॉपर मूड होगा, एक इंटेंशन प्रॉपर होगा, उससे आएगा। उस इंटेंशन से जब हम पढ़ेंगे भागवतम का, तो तब हमको रियलाइजेशन आएगा। और तब हम लोग जो भागवतम के जो डीपर एस्पेक्ट्स हैं उसको भी हम लोग समझ सकते हैं। तो भागवतम इज लाइक वास्ट ओशन, इतना डीप है वो, समझ पाने बहुत कठिन है उसको। ये सुन भी लेंगे तभी रियलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो उसके लिए दैट इज हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना डेली बेसिस पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जप करेंगे जब हम लोग, तो उससे ही हमारा प्योरिटी बनेगा, एक हमारा क्वालिफिकेशन आएगा। और लाइक
तब हम लोग भागवतम को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, ठीक है, यहीं तक रखते हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को? भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य आता है। वैसा मत सोचिएगा बहुत ज्यादा ज्ञान आएगा, बहुत ज्यादा हम लोग विरक्त होंगे तब फिर हमारा भक्ति बढ़ेगा। भक्ति करेंगे तो ऑटोमेटिकली ज्ञान और वैराग्य आएगा। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। और आज बहुत ही स्पेशल डे है, आज भद्र पूर्णिमा। तो भद्र पूर्णिमा के बारे में किसी को पता है क्या है? तो बता सकते हैं? यस। आज भागवत यस जन्म माता है। जी। यस माता भागवत जी। जन्म है। हाँ, यस माता जी। तो आज हमारे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना भी श्रीमद् भागवतम, भागवतम का बर्थडे है। हम्म, बर्थडे नहीं बोलेंगे, अपीयरेंस डे है। तो आज के दिन ही मतलब समझिए कि भागवतम का चर्चा शुरू हुआ था, जो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी का था। तो बहुत ही स्पेशल डे है। एटलीस्ट हम लोग काफी टाइम से ना हमारे पास जब भी हम लोग पढ़ने के लिए बैठे ना तभी ऑनलाइन में तो ये इस तरह से चलता है। लेकिन आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि फिजिकल कॉपी भागवतम को जरूर रखें। और फिजिकल कॉपी के साथ हम लोग क्या हाइलाइटर से जो जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, तो वो सब चीजें हाईलाइट करें उस चीजों को। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि भागवतम सेट जरूर रखें अपने घर पे। जैसे हम लोग कथा कर रहे हैं तो इसमें लाइक हाईलाइट करके और अच्छे से मतलब हमारा लर्निंग और एनहेंस हो जाएगा। इवन भागवतम काफी डिस्काउंटेड प्राइस में भी अभी अवेलेबल है भद्र पूर्णिमा के स्पेशल ओकेजन में। तो आप सभी भी वो भी ले सकते हैं, और जिनके पास नहीं तो ऑर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है, किनके सभी के पास है क्या भागवतम? पूनम माता जी आपके पास है भागवतम सेट? गीता प्रेस वाला है तो। एक प्रभुपाद जी वाला ले लीजिए माता जी। क्योंकि गीता प्रेस का क्या है, भागवतम में ना काफी सारा मायावाद भी है। डिटेल नहीं है। हाँ, तो मायावाद फिर आ जाता है ना तो वो फिर समझ